बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के चैप्टर मटेरियल कॉस्टिंग को। इसके अंदर टॉपिक हम EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है, द रिजवान इक्विपमेंट कंपनी एस्टिमेट इट्स कैरिंग कॉस्ट 15%, कि उसकी एस्टिमेट कॉस्ट है 15% और ऑर्डरिंग कॉस्ट है 9 पर यूनिट। एस्टिमेटेड एनुअल रिक्वायरमेंट है 48,000 और प्राइस पर यूनिट हमारे पास है ₹4। हमने कैलकुलेट करना है इसमें व्हाट इज़ द मोस्ट इकोनॉमिकल नंबर ऑफ यूनिट ऑर्डर, हमने ये फाइंड करना है। फिर हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ ऑर्डर कुड बी प्लेस इन अ ईयर, कि एक साल में हमने कितने ऑर्डर प्लेस करने हैं। नंबर 3 में कहता है अबाउट हाउ ऑफ्टन विल एन ऑर्डर नीडेड टू बी प्लेसेस, और पॉइंट 4 में कहता है प्रूव द करेक्टनेस ऑफ द आंसर। तो हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का, सबसे पहले हमने उसमें फाइंड करना है EOQ, जिसे कहते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो हमारे पास यहाँ पर जो EOQ के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल होता है वो एक ही फॉर्मूला है जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था, कि 2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय CC कैरिंग कॉस्ट। तो इस फॉर्मूले की मदद से हमने EOQ फाइंड करना है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। हमारे पास क्वेश्चन में 2 फॉर्मूले का हिस्सा है। एनुअल रिक्वायरमेंट गिवन थी 48,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी गिवन थी और कैरिंग कॉस्ट भी गिवन थी हमारे पास। तो हमारे पास क्वेश्चन में एनुअल रिक्वायरमेंट 48,000 गिवन थी, ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारे पास गिवन थी ₹9, कैरिंग कॉस्ट गिवन थी 15% और प्राइस पर यूनिट गिवन थे ₹4। हमने जो कैरिंग कॉस्ट की परसेंटेज को अप्लाई करना है वो हमेशा पर यूनिट कॉस्ट के ऊपर करना है। तो मैंने यहाँ पर 2 लिख लिया जो फॉर्मूले का हिस्सा था। एनुअल रिक्वायरमेंट लिख दी 48,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट लिख दी 9, कैरिंग कॉस्ट है 15%। इसको लेते हैं पर यूनिट कॉस्ट पे, तो पर यूनिट कॉस्ट मेरे पास थी 4, इसके ऊपर 15% कैरिंग कॉस्ट ले लेंगे। तो जब इन तीनों वैल्यूज़ को हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आती है 2 मल्टीप्लाई बाय 48,000 मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये वैल्यू आती है मेरे पास 6864,000। इसके बाद मैं 4 पीस का 4 जो पर यूनिट कॉस्ट का 15% लूँगा तो मेरे पास वैल्यू आती है 0.6। इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं तो 864,000, इसे डिवाइड किया 0.6 पे तो वैल्यू आती है 144 टेट्रा 0। अब इसका अंडर रूट ले लेते हैं, तो मैंने अंडर रूट आंस किया तो मेरे पास जो EOQ का आंस आ रहा है वो मेरे पास आंस आ रहा है 1200। ये देखें, इसको हम लिख देंगे EOQ का हमारे पास आंस आया है 1200 यूनिट्स, हमने लिख दिए यहाँ पे आंस। इसके बाद करेंगे हम प्रूफ कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं एनुअल रिक्वायरमेंट प्रूफ के अंदर वो 48,000 थी, तीनों हमने रोज में 48,000 लिख देने हैं। सेकंड कॉलम में हमने लिखना है ऑर्डर साइज, ये थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। ऑर्डर साइज में सेकंड वैल्यू हमारे पास वो आएगी जो हमारे पास EOQ का आंसर आया था। ऊपर और नीचे हमने एक ही वैल्यू को एडलेस करके लिखना है। अगर इसमें से मैं 100 को 200 को या 100 को, हमारी मर्जी है, 200 को लेस करूँ तो ऊपर बनता है 1000, 100 भी कर सकते हैं तो ऊपर 1100 आ जाएगा। 200 ऐड करूँगा तो मेरे पास 1400 आ जाएगा। जिस वैल्यू को एडलेस करना है वो एक ही होगी, तो आंसर हमारा इजीली निकाल आएगा। नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने के लिए हमने एनुअल रिक्वायरमेंट को ऑर्डर साइज के ऊपर डिवाइड करना है। जब एनुअल रिक्वायरमेंट को ऑर्डर साइज पर डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू का मेरे पास आंसर आएगा यहाँ पे 48, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 48। सेकंड वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो 48,000 डिवाइडेड बाय 1200, तो मेरे पास इसका आंसर आता है 40। और लास्ट वैल्यू को जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास 48,000 डिवाइडेड बाय 1400, तो इसका आंसर आता है 34.28। तो ये मेरे पास और नंबर ऑफ ऑर्डर आ गया। हमने निकालना है ऑर्डर कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट। वो कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ ऑर्डर्स को आपने मल्टीप्लाई करना है ऑर्डरिंग कॉस्ट के। यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्डर है 48, 40 और 34.28, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट से, जो क्वेश्चन में हमारे पास 9 गिवन थी। ऑर्डरिंग कॉस्ट ये 9 से, इन तीनों वैल्यूज़ को हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ ऑर्डर को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 48 को 9 से मल्टीप्लाई किया, ऑर्डरिंग कॉस्ट ये आई है। 40 को मल्टीप्लाई किया 360 आई है, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो 309 आई है। हमने निकालनी है AI एवरेज इन्वेंट्री। जगह शॉर्ट थी, हमने पूरी वैल्यू लिखनी है, एब्रीविएशन नहीं लिखना। तो हम एवरेज इन्वेंट्री निकालेंगे। एवरेज इन्वेंट्री निकालने का फॉर्मूला होता है, आपने ऑर्डर साइज को 2 पे डिवाइड कर देना है। ये जो ऑर्डर साइज आया है 1000 से 2 पे डिवाइड करेंगे तो 500 आ जाएगा। 1200 को डिवाइड करेंगे 2 पे 600 आ जाएगा। 1400 को डिवाइड करेंगे तो 700 आ जाएगा। तो एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए ऑर्डर साइज को 2 पे डिवाइड करना होता है। इसके बाद निकालते हैं कैरिंग कॉस्ट।
हमने निकालनी है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए हम एवरेज इन्वेंट्री को मल्टीप्लाई करेंगे कैरिंग कॉस्ट से। एवरेज इन्वेंट्री हमारे पास गिवन थी 500, 600, 700, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 बाय 1 कैरिंग कॉस्ट से, जो कि हमारे पास सॉइल में आई थी 0.6। तो फर्स्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 300। जब मैंने 500 को मल्टीप्लाई किया कैरिंग कॉस्ट से, जो कि मेरे पास थी 0.6 ये वाली, इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास जवाब आ जाएगा 300। इसी तरह 600 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.6 से तो वैल्यू आ जाएगी 360। और इसी तरह लास्ट वैल्यू मेरे पास है 700 एवरेज इन्वेंट्री की, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.6 से तो मेरे पास आंसर आएगा 420। ये मेरे पास कैरिंग कॉस्ट आ गई है। अब हमने निकालनी है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हमने कैरिंग कॉस्ट को और ऑर्डरिंग कॉस्ट को, इन दोनों कॉस्टों को प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। कैरिंग कॉस्ट को और ऑर्डरिंग कॉस्ट को प्लस करने पर हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो जब मैंने प्लस किया ऑर्डर कॉस्ट को और कैरिंग कॉस्ट को तो मेरे पास टोटल कॉस्ट आ गई 732 से 360 को प्लस किया 720 आ गया, 309 से 420 को प्लस किया तो मेरे पास कॉस्ट आ गया 729। ये मेरे पास प्रूफ आ गया। हमने प्रूफ में नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने होते थे तो वो सेकंड वैल्यू हमारे पास होती है जो कि 40 थी। तो ये नंबर ऑफ ऑर्डर मेरे पास आंसर है जो कि मेरे आंसर टैली कर गया है। 2 रिक्वायरमेंट हम इसकी हल कर चुके हैं। इसके बाद हमने निकालनी है रिक्वायरमेंट नंबर 3 कि हमें कितने दिनों के बाद ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। तो रिक्वायरमेंट नंबर 3 में हमें वो कह रहा था हाउ ऑफ्टन विल एन ऑर्डर नीड टू बी प्लेसेस, कि कितने दिनों में आपने ऑर्डर प्लेस करना है। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर डिवाइडेड बाय ऑर्डर नंबर ऑफ ऑर्डर। तो नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर 360 होते हैं और हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्डर 40 आए थे। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 9 डेज में हमें ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। रिक्वायरमेंट नंबर 1 हमारे पास थी EOQ हमने फाइंड करना था। EOQ का हमारे पास आंसर आया था 1200। रिक्वायरमेंट नंबर 2 हमारे पास प्रूफ था जिसमें हमने नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने थे, वो हमारे पास 40 आए थे। इसके बाद हमने निकालना था कि कितने दिनों में हमने ऑर्डर प्लेस करना है, उसका जो हमारे पास 9 आया है। तीनों आंसर टैली हो गए हैं। वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, दोस्तों से शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।